Today I am going to explain Class 12th English Prose Chapter First A Girl with a Basket। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इसके ऑथर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने संसार के विभिन्न भागों की यात्रा की, बट ही लाइक्ड टू ट्रैवल इन एशिया, लेकिन उन्हें एशिया में ट्रैवल करना बहुत पसंद था। वंस इन 1950 विजिटेड इंडिया, एक बार 1950 में वो भारत आए। ही वॉज अ रियलिस्ट एंड सिंपैथेटिक एंड वॉज अ लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। वो एक सत्यवादी और सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे और आत्मसम्मान और श्रम के समर्थक थे। For him to earn one's livelihood by limit of labor was noble and praiseworthy। और उनके लिए श्रम से जीविका कमाना श्रेष्ठ और प्रशंसनीय था। His writings cover a wide range of social and political issues and made by sympathy and understandings। उनके लेख सामाजिक और राजनैतिक मुद्दों को कवर करते हैं और सहानुभूति और समझ पर आधारित हैं। इन हिज राइटिंग ही शोज़ अ स्पेशल लाइकिंग फॉर इंडिया। और अपने लेख में वो भारत के लिए ख़ास पसंद को दर्शाते हैं। ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज चैरिटी। उनके हृदय में उस रिफ्यूजी गर्ल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था जिसने चैरिटी के तौर पर कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। दिस इज़ वाई इन द ऐसे ऑफ गर्ल विद अ बास्केट ही हैज़ रिटन। और इसीलिए उन्होंने इस ऐसे में लिखा है, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, कि ये खूबसूरत बच्ची बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो कि एक गंदी बस्ती में और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और मैनर्स में और ग्रामर में अशिक्षित है, हैड गिवन मी अ ग्लिम्प्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, और उसने मुझे भारत की महान आत्मा की एक झलक दिखा दी थी। चैप्टर को हिंदी में समझते हैं। आई हैड लेफ्ट फॉर न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। आई हैड लेफ्ट और मैं चल पड़ा, नई दिल्ली से हिमालय की ओर मैं चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज़ फार एज़ बरेली बाई ट्रेन, और मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था, एंड देन बाय कार टू रानी खेत, और फिर रानी खेत तक कार से। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, located on 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। Located means स्थित है, ridge means पर्वतीय भाग, stretch means फैलाव, snow-capped means बर्फ़ से ढका हुआ। यानी हिमालय की बर्फ़ से ढकी 120 मील तक फैली हुई 6,000 फीट ऊंची पर्वतीय भाग के विपरीत पहाड़ी पर स्थित है। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन की गति बहुत धीमी थी, एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते में आने वाले हर स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और हर स्टॉप पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोलता था, एंड वॉक द प्लेटफॉर्म्स, और प्लेटफॉर्म पर घूमता था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, beggars, hawkers। पैक्ड मीन्स भरा हुआ, सोल्जर्स मीन्स सिपाही, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, पोर्टर्स मीन्स कुली, beggars मीन्स भिकारी, हॉकर्स मीन्स फेरी वाले। प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे, जिनमें सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिकारी और फेरी वाले थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फूट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। ऑलमोस्ट लगभग, एवरी वन सभी लोग, बेयर फूट मीन्स नंगे पैर, लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और सफ़ेद रंग के ढीले कपड़े पहने हुए थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English। मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता था और फिर
मुझे एक व्यक्ति मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम सांसारिक मामलों पर बात करते थे, द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के समाचार पर आधारित हर बड़े विषय पर बात करते थे। इन दिस वे, इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है नब्ज़ जानने की कोशिश करना। राइटर लिखते हैं, इस प्रकार मैं राष्ट्र का नब्ज़ जानने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट्स के विपरीत विचारों को जांचते हुए मैं राष्ट्र की नब्ज़ जानने की कोशिश कर। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़। ले थ्रू मीन्स होकर गुजरता था, रिचेस्ट मीन्स उपजाऊ, एग्रीकल्चरल मीन्स कृषि। द रूट ले थ्रू, और वो रास्ता होकर गुजरता था, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, भारत के उपजाऊ कृषि क्षेत्र में से होकर गुजरता था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और ये गंगा नदी का ऊपरी क्षेत्र था। 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र तट से 1000 फीट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे गर्मी भी होती है और नमी भी होती है। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा में भूरे रंग का बालू था। स्वॉलन विथ फ्लड वाटर्स, स्वॉलन मीन्स उफना हुआ, फ्लड मीन्स बाढ़, और गंगा बाढ़ के पानी से उफनी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। ओवरफ्लो मीन्स अत्यधिक बहाव, इनअंडेटिंग मीन्स डुबो देना, और इसके अत्यधिक बहाव ने हज़ारों एकड़ के धान के खेत को डुबो दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड। इसके उत्तरी भाग में जंगल थे, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड, मनुष्य के सर से भी ऊंचे घासों का विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन अकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज़, और ये घासों का विस्तार, अकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज़, कहीं कहीं पर पेड़ों के झुरमुट के अतिरिक्त इसका विस्तार अटूट था। द होम्स ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, और ये चीता, हाथियों, अजगरों और काले नागों। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और हर कहीं पर समतल भूमि, हॉरिजन मीन्स क्षितिज, क्षितिज की ओर दौड़ती हुई मालूम हो रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बैनियन ट्री और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, लेकिन कहीं कहीं पर सैक्रेड मीन्स पवित्र और बैनियन मीन्स बरगद, कहीं कहीं पर पवित्र बरगद के पेड़ थे, और बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, या फिर पीपल के पेड़ों की कतारें थी। शेप लाइक एल्म्स, जो कि चिराविल के आकार के, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और मोटे और ऐंठे हुए तनों वाले थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गर्म और नम हवा वॉज मूविंग इन, अंदर की ओर आ रही थी, फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ से। मंकीज, सम ऑफ them mothers with babies clinging to them, clinging means चिपकाए हुए, and riding underneath, underneath means नीचे, और बंदर जिनमें से उनकी कुछ मादाएं अपने बच्चों को अपने नीचे चिपकाए हुए, swung off trees, पेड़ों से कूद जाते थे। at the stations looking for food, स्टेशन पर पेड़ों से कूद जाते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, यानी जो बंदर थे वो अपने बच्चों को अपने नीचे चिपकाए हुए भोजन की तलाश में स्टेशन पर पेड़ों से कूद जाते थे। द विलेजेस वी पास्ड, और जिन गाँव से हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, काउडंग कहते हैं गाय का गोबर,
और जिन गाँव से हम गुज़रे वहाँ की दीवारें गाय के गोबर और पानी से मिले मिट्टी की बनी हुई थी। Their peaked roofs were thatched. Peaked means नुकीले और thatched means छप्पर। और उनके जो नुकीले छतें थी उन पर छप्पर पड़े हुए थे। Bundles of grass tied to bamboo poles, जिसमें घास के बंडल बांस के खम्भों से बंधे हुए थे। Stretched across the rafters. Stretched means फैले हुए, rafters कहते हैं क्षैतिज या बलिंडा जिस पर छप्पर पड़ा होता है। और ये जो है वो राफ्टर्स पर यानी बलिंडा के दोनों ओर फैली हुई थी। दैट डे और उन दिनों द पम्पकिन वाइन्स जो कद्दू की बेलें थी, वाइन्स मीन्स बेलें, ग्रीव ओवर देम, ग्रीव मीन्स उगी हुई, वो उन पर उगी हुई थी, इन ब्लूम और पूर्ण रूप से विकसित थी। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉज, ट्रेलिंग मीन्स होता है पीछे पीछे चलकर आना, स्ट्रीक्स मीन्स कतारें और ड्रैब मीन्स भद्दा, जो कि उन भद्दी दीवारों पर सिलसिलेवार तरीके से पीली कतारें बना रही थीं। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग टू द पीपल वॉज इंटरप्टेड, इंटरप्टेड होता है बाधित हो जाना या सिलसिला टूट जाना। एक स्टेशन पर लोगों से बात करने की रूटीन का सिलसिला टूट गया। एज सुन एज आई अलाइटेड, एज सुन एज जैसे ही अलाइटेड उतरा, जैसे ही मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हो जाना, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वो लोग बास्केट बेच रहे थे। हैंड वुवन रीड बास्केट्स, जो हाथों की बुनी हुई सरकंडे की टोकरियाँ थीं, विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, और उनके डिज़ाइन साधारण और बनावट भी साधारण थे। दे हैड द बास्केट्स हाई, वो लोग टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, और जो शब्द चिल्ला रहे थे, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर, अनमिस्टेकेबली मतलब स्पष्ट रूप से, डिज़ायर मीन्स इच्छा, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा को मुझ तक पहुंचा रहे थे। कन्वे मीन्स होता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी बात को मुझ तक, अपनी इच्छा को मुझ तक पहुंचा रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, पार्टीशन मीन्स विभाजन, डिक्रीड मीन्स आदेश दिया गया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का आदेश दिया गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया। पुल्ड अप देयर रूट्स का मतलब होता है अपने पुराने आवास को छोड़ देना। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और अपने आवासों को बदल लिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, रिलीजियस फैनेटिसिज्म का मतलब होता है धार्मिक कट्टरपन, यानी धार्मिक कट्टरपन के डर से प्रभावित होकर 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब उन लोगों ने शुरुआत की थी वो बहुत गरीब थे। वर पुअरर, और गरीब होते गए, एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक, ट्रैक कहते हैं ट्रैक कहते हैं पैदल यात्रा को। और जैसे ही उन लोगों ने लंबी पैदल यात्रा शुरू की, वो लोग और भी गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, और जो कुछ वो अपने साथ ले जा सकते थे, वॉज अ बिट ऑफ फूड, तो वो थोड़ा सा भोजन था, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही उनका भोजन ख़त्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, और यात्रा शुरू करने के कुछ ही दिन बाद, दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड, वो सड़कों के किनारे गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमज़ोरी से, एंड डाइड वेर दे फेल, और वो वहीं पर मर गए जहाँ पर